अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वैसे तो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इलेक्ट्रोलिसिस जब किया था, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। कल हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, या वोल्टिक सेल। तो आज हम उससे पहले एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। देखो, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ठीक है, जिसमें दो कंपार्टमेंट लिए थे। एक कंपार्टमेंट में जिंक का इलेक्ट्रोड था और वहीं जिंक की सोल्यूशन थी। दूसरे कंपार्टमेंट में कॉपर का इलेक्ट्रोड था और वहीं कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन थी, ठीक है। और जिंक का इलेक्ट्रोड एक्ट कर रहा था एनोड की तरह और कॉपर का कैथोड की तरह, ठीक है। और बीच में हमने ये एक बल्ब लगा दिया ग्लो करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn+2 में, मतलब दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक रॉड से सोल्यूशन में Zn+2 की फॉर्म में आ रहा है। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। यहाँ कॉपर के केस में देखो तो Cu+2 सोल्यूशन से रॉड की तरफ जा रहे हैं, तो Cu+2 जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, Cu मतलब रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, तो Cu2+ गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो Cu2+ खुद क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। अब जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम कर रहा है। क्यों, कैसे बोल दिया एनोड की तरह? क्योंकि हमें पता है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं और जहाँ रिडक्शन होता है उसको कैथोड कहते हैं। और कॉपर इलेक्ट्रोड ऐसे कैथोड की तरह काम कर रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ है, तो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ है। और इस केस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जिंक से कहाँ है, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, वो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ होती है। यहाँ पर देखो, जो डायरेक्शन है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, ये हमेशा अपोजिट में चलती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है, जिंक से कॉपर, और डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से है, कॉपर से जिंक, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ओवर हेयर जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और कॉपर जो है वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज है। ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। अब क्या करती हूँ, मैं एक बैटरी लेती हूँ और बैटरी को इन दोनों सेल के बीच कनेक्ट कर देती हूँ। ये देखो बैटरी, दो सेल वैसे ही हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पर इसको लेबल नहीं किया कि ये क्या है ये क्या है। तो आपको ये ऊपर वाला सेल ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, बीच में बस बैटरी लगा दी। नाउ आई टेक ए बैटरी एंड कनेक्टेड इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। एक बैटरी ली और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच कनेक्ट कर दी। अब जो बैटरी है वो इस वे में कनेक्ट की कि जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो कनेक्ट किया जिंक इलेक्ट्रोड से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो कनेक्ट किया कॉपर इलेक्ट्रोड से। आपको पता है कॉपर और ये जिंक, ठीक है, ऐसे ही था यहाँ पर। अब बैटरी के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ कट कर दिया। अब इनिशियली जो बैटरी है वो 0 वोल्टेज पे है, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज देती है ये 0 वोल्टेज है, ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे क्या कर दिया, वोल्टेज बढ़ाने लगी, मतलब 0.1, 0.2। अब ये जो वोल्टेज है बैटरी की अपोज करेगी किसको, ये अपोज करती है बच्चा जी जो वोल्टेज है डैनियल सेल की। ये जो डैनियल सेल हमने लिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर डैनियल सेल है ना, इसकी वोल्टेज को अपोज करेगी, ठीक है। तो चलिए एक सेकेंड, यहाँ पर चलिए आप देखते हैं। तो अपोज करेगी जो डैनियल सेल की वोल्टेज को, देयरफॉर जो नेट वोल्टेज होगी डैनियल सेल की वो रिड्यूस होने लग जाएगी। मतलब जैसे जो नेट वोल्टेज है, मतलब यहाँ पर मान लो कुछ वोल्टेज के लिए मीटर लगाया हुआ है और वोल्ट मीटर, ठीक है, तो वो वोल्टेज देगा। जैसे पहले अगर वन वोल्ट थी, 1 वोल्ट से रिड्यूस कर जाएगी, माने 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 ऐसे रिड्यूस करती जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये मतलब जैसे 1 वोल्ट से जैसे स्टार्ट रिड्यूसिंग, जैसे 1 वोल्ट से आगे कहाँ पर 0.9, 0.8 एंड सो ऑन, आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ बैटरी। मैं बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाती रही सच डैट कि इट रीचेज नाउ 1.1 वोल्ट। जितनी
जितना आपका डैनियल सेल का वोल्टेज होता है ना 1.1, उतनी मैंने बैटरी की वोल्टेज करवा दी 1.1। यहाँ पर क्या होगा, इस स्टेज पे या इस जंक्चर पर क्या होगा कि जो नेट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो नहीं होगा। देयर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करेगा। और इस पे जो बिकॉज द वोल्टेज ऑफ द डैनियल सेल इट सेल्फ इज़ 1.1, और इस स्टेज पे जो सेल है उसको अज्यूम किया जाता है एज डेड। जब जो बैटरी की वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो ना, जब वो केमिकल सेल या डैनियल सेल के मुकाबले में आ जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल के 1.1 हो जाती है, जब दोनों वोल्टेज बराबर हो जाती हैं, तब सेल अज्यूम किया जाता है एज ए डेड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। अगर फर्दर मैं बैटरी की वोल्टेज को बढ़ा रही हूँ, ठीक है, फर्दर बढ़ा रही हूँ, जैसे 1.1 पे तो डेड हो गई थी, फिर मैंने 1.2 कर दी, 1.3 कर दी, 1.4, 2 वोल्ट तक इवन के बढ़ा ली। इस स्टेज पे क्या होता है कि अब पहले हम देख लेते हैं कि बैटरी जो है उसकी डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बता दी कि जो बैटरी है उसमें अपोजिट डायरेक्शन चलती है इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो की। तो डायरेक्शन बेसिकली बैटरी अगर देखें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। देखो बैटरी के जैसे मैंने 2 टर्मिनल बताएं, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो कहाँ से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ाई है ना, अब एज आई इंक्रीजेज द वोल्टेज बियॉन्ड 1.1, मतलब 1.1 से ऊपर कर दी, मान लो 2 वोल्ट तक पहुंचा दी, तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग गेटिंग फोर्स इनटू द जिंक इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ये बैटरी क्या करेगी, ये फोर्स करवाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन हैं स्टार्टिंग फोर्स इनटू द जिंक इलेक्ट्रोड, वो मतलब सोल्यूशन से जिंक इलेक्ट्रोड में जाएंगे। Zn+2 जो है सोल्यूशन में होंगे ना, Zn+2, तो Zn+2 को इस जिंक की रॉड पे लेके आएगी, मतलब फोर्स करेगी कि इधर चलो, है ना। सोल्यूशन से Zn+2 को बोलेगी कि आप रॉड पे जाओ, Zn+2 से क्या बनेंगे, Zn बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगा आपको, क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चा, रिडक्शन। तो मतलब जिंक क्या होता है यहाँ पर, रिड्यूस हो रहा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इनटू द जिंक बिकॉज ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट वाज अकरिंग अर्लियर स्टार्ट गेटिंग अपोज्ड, ठीक है। जो पहले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी ना, अब वो अपोज्ड हो गई, ठीक है, बिल्कुल उसका रिवर्स हो गई। और अच्छा मुझे एक बात बताएं, रिडक्शन फिर कहाँ पे होती है, आरसी याद है आपको, रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे। तो अब आपको लग रहा होगा कि Zn इलेक्ट्रोड जो है वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। और कैथोड पे यहाँ पर हमने जिंक पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो कैथोड पे अब कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। बेसिक सी बात है, ये चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं पहले। अब चलिए देखिए, फोर्स्ड टू रिड्यूस जिंक में आएगा, सिंस नाउ रिडक्शन इज हैपनिंग एट द जिंक इलेक्ट्रोड, है ना। तो जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड बन जाएगा। सिमिलरली जो कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, जो बैटरी उसको फोर्स करेगी कि जो Cu है ना, वो इलेक्ट्रॉन छोड़े रॉड से और सोल्यूशन में जाएं Cu+ की फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का देने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ हैपन होती, कहाँ पर होती है, OA, है ना। ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे। और एनोड हमारा जो कॉपर का था वो कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। हैंस ऑक्सीडेशन हैपन एट कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच कॉपर बिकम एनोड, ठीक है। चार्ज अभी भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव था वहाँ नेगेटिव। सिर्फ क्या हुआ,
इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिवर्स हो गई, ठीक है। तो इन अ सेंस जो रिएक्शन दैट आर हैपनिंग आर अपोजिट टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब जो अब रिएक्शन हो रही हैं वो टोटली की टोटली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अपोजिट है। अब जो पोलैरिटी है जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड की वो अभी भी सेम है, मतलब जिस पे पॉजिटिव था वो अभी भी पॉजिटिव है, जिस पे पहले नेगेटिव था अभी भी नेगेटिव है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसी ही है, मीन्स जिंक इलेक्ट्रोड इज स्टिल नेगेटिव एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इज स्टिल पॉजिटिव। इन केस ऑफ बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल इज अटैच टू जिंक इलेक्ट्रोड, वही मतलब, ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आई, ना ही बैटरी के ना ही इलेक्ट्रोड के, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? इट इज़ अ सेल इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब समझ आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में, ठीक है, प्रीटी इजी। तो अब जो इलेक्ट्रिकल आपको रिएक्शंस करवाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों एनोड को हमने दिखाया, कौन सा चार्ज लगाया पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड को क्यों नेगेटिवली चार्ज क्यों बताया, ठीक है। ये बैटरी की वजह से हुआ, बैटरी ने फोर्स किया। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ऐसा क्यों हुआ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी तब ये चीज़ नहीं बताई थी, सिर्फ डेफिनेशन बताई थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है ये सब चीज़ें बताई थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये याद रखना है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है बाय कन्वेंशन, ठीक है। साल्ट ब्रिज की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती, एक बैटरी लगती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो आप एक सिंगल कंटेनर में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए आपको 2 कंटेनर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था। आप एक सिंगल सेल में भी कर सकते हो, लेकिन गैल्वेनिक सेल में या डैनियल सेल में 2 डिफरेंट कंटेनर चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बैटरी का होना बहुत ज़रूरी है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, ठीक है। वहीं गैल्वेनिक में क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है। कल जो मैंने नोट्स भेजे थे उस पर ये डिफरेंस था, अगर नहीं भी है तो मैं आज भेज दूँगी। तो बाकी अगर कोई भी क्वेरी होगी तो क्वेरी सेशन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।